अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें भी हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज दी हुई हैं, अल्फा और बीटा। और क्या बोला भाई, ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है किसके, 4x² - 5x + 6 = 0। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। और फाइंड द वैल्यूज ऑफ, उन्होंने क्या बोला भाई, फाइंड करें वैल्यूज किसकी, 1/α + 1/β। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, α² + α² β²। थर्ड हमारे पास क्या है, 1/α² β प्लस 1/α β²। और फोर्थ है हमारे पास α² β प्लस β²/α। हमारे पास इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x² - 5x + 6। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 4x² - 5x + 6 = 0। इसमें हम देखते हैं पहले ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यस है। हाईएस्ट पॉलिनोमियल, लोएस्ट पॉलिनोमियल, देन कांस्टेंट। हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट जो कि 4 है। b हमारे पास क्या होता है, लोएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट जो कि -5 है। c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू जो कि 6 है। हम सारे क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की इक्वेशन जरूरत पड़ेगी। हम उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेते हैं और 1 बाय 1 वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमारे पास सम ऑफ रूट्स, वो हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, -b/a के। इसमें b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय a। a हमारे पास क्या है, 4। इट्स मीन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 5/4 बन जाएगी। इट्स मीन अल्फा प्लस बीटा = 5/4 आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास इजीली नजर आए। -b/a है, माइनस b की वैल्यू क्या है, 5। -5 हमने वो पुट कर दी, डिवाइडेड बाय a 4। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 5/4 बन जाएगा। इट्स मीन अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, +5/4। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा। और उसकी वैल्यू क्या होती है, c/a। c की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, 6। और a की वैल्यू क्या है, 4। मीन्स अगर 2 के साथ कैंसिल कर दूं, 2 3 2 इट्स मीन अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा बीटा की भी आ गई। अब हम फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 1/α प्लस 1/बीटा। ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 1/α हम नहीं सॉल्व कर सकते। अगर हम एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसके नीचे अल्फा है तो इट्स मीन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। और इसके नीचे बीटा है तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई होके अल्फा आ जाएगा, क्योंकि बीटा वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इट्स मीन अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ। सेम बात है, 1 + 2 = 3 और 2 + 1 = 3। ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने अल्फा प्लस बीटा को चेंज करके हमने अल्फा बीटा लिख दिया, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास क्या वैल्यू है, 5/4। वो पुट कर दें, 5/4 नीचे डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3/2। ये वैल्यू आ गई। मैंने डिवाइड को इस साइन में लिख दिया। अब डिवीजन को जब हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं सामने वाली वैल्यू का। हमने वो रेसिप्रोकल ले लिया। हमारे पास क्या वैल्यू बन गई। अब जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर के साथ 5 2 10 डिवाइडेड बाय 4 3 12। ये वैल्यू आ गई। अगर 2 के साथ कैंसिल कर लें, 2 5 एंड 2 6 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5/6। फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। मींस 1/α प्लस 1/बीटा का जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, 5/6। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो कि सॉल्व हो गया। सिंपल हमने एलसीएम लिया, वैल्यूज पुट की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स के और सिंप्लीफिकेशन कर दी। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब हम सिर्फ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू नहीं है। क्या मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूं? इसने ओपन होके क्या बनना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही बनना है। इट्स मीन मैं इसकी जगह लिख दिया अल्फा बीटा स्क्वायर। क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, दैट्स व्हाई। वैल्यू पुट की, अल्फा बीटा की मेरे पास क्या वैल्यू थी, 3/2, इसको हमने इसमें पुट किया, इट्स मीन क्या बन गया, 3/2 का होल स्क्वायर। सिंपल अल्फा बीटा की जो वैल्यू आई थी इस इक्वेशन की हेल्प से हमने वो इसमें पुट कर दी। 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, सिंपल सा था। हमने वैल्यूज पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड की हुई थी, हमने सिंपल वैल्यूज उसमें पुट करके सिंपलीफाई कर लिया। इक्वेशन हमारे पास गिवन थी। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। पहले तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था हमने अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका हमारे पास क्या आएगा, देखें अल्फा स्क्वायर यहाँ पे एक दफा अल्फा आ रहा है, जैसे हमारे पास 1/2 प्लस 1/4 हो तो एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 4 हाईएस्ट वैल्यू आती है क्योंकि 2 उसी का ही मल्टीपल आ रहा है। अब सिमिलरली इधर अल्फा स्क्वायर आ रहा है और इसी की ही दूसरी वैल्यू अल्फा आ रही है, मींस सिर्फ अल्फा स्क्वायर आएगा जो हाईएस्ट फैक्टर है। इधर भी हमारे पास हाईएस्ट फैक्टर 4 आ रहा था। सिमिलरली इधर b है और इधर b स्क्वायर है मींस बीटा स्क्वायर है, तो हम क्या ले लेंगे, बीटा स्क्वायर जस्ट ले लेंगे। हाईएस्ट फैक्टर वाली हमने, इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब देखें इसके ऊपर हमारे पास क्या है, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा। इट्स मीन अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बीटा की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ एक वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ गया, ये बीटा इसके साथ कैंसिल, अल्फा स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, सिर्फ क्या वैल्यू बच गई, बीटा की एक वैल्यू बच गई। सिमिलरली अब इधर क्या है, अल्फा बीटा स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से कैंसिल और अल्फा स्क्वायर था, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, जस्ट अल्फा बच जाएगा, मींस प्लस अल्फा। हमने इसका सिंपल जैसे एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शन में, हमने उस तरह इसका एलसीएम ले लिया, हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अगर इसको मैं और फर्दर सिंपलीफाई कर लूं, मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो दोनों सेम होते हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, मैं इसकी जगह लिख लेता हूं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। क्यों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मैंने बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा कर दिया। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है मेरे पास गिवन, लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, इसलिए मैंने उसको अल्फा बीटा में चेंज कर लिया। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं सिंपल। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास किसके इक्वल है, 5/4 के। ये डिवाइड में आ रहा है, मींस मैं डिवीजन में लिख देता हूं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर मींस 3/2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू बन जाएगी, सिंपल मैंने वैल्यू पुट कर दी, पहले एलसीएम लिया, सॉल्व किया, अरेंज किया, वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें 5/4 एज इट इज, जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होती है तो सामने वाली वैल्यू को क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल हमने लिया तो 2/3 का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। अब अगर इसको फर्दर सिंपलीफाई करूं, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। मल्टीप्लिकेशन और ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 20 डिवाइडेड बाय 9 4 36। अब देखें किसी टेबल से हम 2 के साथ कैंसिल करें तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 1 एंड 18। ये फिर कैंसिल हो रहा है, 2 5 एंड 2 9। इट्स मीन अभी और सिंपलीफाई हो रहा है, नो 5/9। हमने क्या सॉल्व किया, 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5/9। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट जो कि सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट के। सिंपल क्या किया हमने, एलसीएम लिया, वैल्यूज पुट की और सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय
अल्फा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिख लिया पहले, प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। अब देखें पहले हम क्या कर लेते हैं इसका, अब देखें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं है, बीटा की वैल्यू भी नहीं है एंड अल्फा की वैल्यू भी नहीं है। इट्स मीन हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। हम सिंपलीफाई कैसे कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब इसके नीचे पहले का बीटा है, इट्स मीन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा, अल्फा स्क्वायर डॉट अल्फा बन गया, प्लस इधर नीचे क्या है, बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर ऊपर वाला एज इट इज, अल्फा मीन जस्ट ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, बीटा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास आ गया, क्या हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमारे पास इसका फार्मूला नहीं गिवन, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं गिवन। लेकिन हमें पता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होते हैं। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फार्मूला लिखूं तो वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये मेरे पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का। मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो इसको अगर मैं इधर ही रहने दूं, बाकी सारी वैल्यू को इस तरफ ले आऊं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब उधर प्लस और इधर आके माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन गया। मींस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह मैं ये सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। इधर से मैं सिंपलीफाई भी इजीली कर लूंगा, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मेरे पास गिवन है, अल्फा बीटा की भी गिवन है और अल्फा प्लस बीटा की भी गिवन है। लेकिन इस तरह रहते हुए मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की मेरे पास वैल्यू गिवन नहीं है, ना सम ऑफ द रूट्स में ये वैल्यू आ रही है और ना ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ जो इसके इक्वल है। ये फार्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी बात है, इसको आपने याद रखना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी हमारे पास फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा। लेकिन हम उसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लिया, ए प्लस बी होल क्यूब वाला, उसको ओपन किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मींस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। हमने वो पुट किया, लेकिन हमने वैल्यू किसकी सेपरेट करनी थी, जस्ट अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। हमने उसको उधर ही रहने दिया, बाकी सारी वैल्यू को इस तरफ ला के प्लस या माइनस या जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था वो कर दिया। उसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखें अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 5/4 के। मींस हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 5/4 का होल क्यूब, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस 3 एज इट इज इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 3/2 के। उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 3/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 5/4 के इंटू 5/4। न्यूमरेटर कंप्लीट में मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 3/2 के। ये देखें अल्फा प्लस बीटा 5/4 होल क्यूब हमने पुट कर दिया, माइनस 3 एज इट इज इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/4 पुट कर दी, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा मेरे पास किसके इक्वल है, 3/2 के। सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 का क्यूब 125 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब 64 माइनस 3 3 जार। अब देखें न्यूमरेटर सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 जार 9, 9 5 जार 45 डिवाइडेड बाय 4 2 जार 8 और डिवाइडिंग बाय 3/2 एज इट इज, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आती है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम इधर कर लेते हैं।
अब देखें न्यूमरेटर में हमारे पास क्या हो रहा है, एलसीएम आ रहा है 64 और 8 के मल्टीपल में 64 आ रहा है, इट्स मीन हम जस्ट हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 64। जब 64 एलसीएम लिया न्यूमरेटर में हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर 64 था, 64 1 ज़र 64, 1 to 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जस्ट 1, तो 1 to 5 एज इट इज आ गया। अब 8 ज़र 64, इट्स मीन 45 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था 3/2, मैंने उसको एज इट इज साथ ही लिख दिया, डिवाइड को ऐसे कन्वर्ट करके। 1 to 5 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 8 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 45 मल्टीप्लाई बाय 8 360, माइनस 360 डिवाइडेड बाय 64। अब डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 बन गया, इज इक्वल टू 1 to 5 माइनस 360 इज इक्वल टू माइनस 235, माइनस 235 डिवाइडेड बाय 64 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब देखें अगर मैं कैंसिल कर दूं 2 1 ज़र एंड 2 3 ज़र 2 ज़र 232 बन गया, मेरे पास क्या वैल्यू बच गई, माइनस 235 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 1/3। इसको फर्दर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, माइनस 235 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 235 एंड 32 डिवाइडेड बाय 3, 32 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास इक्वल होता है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 96, हमारे पास क्या आंसर आ गया 96। ये जो लास्ट पार्ट थी हमारे पास उसकी भी वैल्यू आ गई। अब ये फर्दर किसी भी टेबल से नहीं सॉल्व होता, तो हमने इसका भी आंसर लिख दिया, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, इसी के फाइंड करना था, इज इक्वल टू माइनस 235 डिवाइडेड बाय 96। ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। ये था लास्ट पार्ट सेकंड का जो कि हमारे पास सॉल्व हो गया। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो इस पूरे क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।